हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छा होंगे। तो थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हम क्या बताने वाले हैं। आज हम 12th का जो आर्ट्स है स्टूडेंट, उसके लिए बेस्ट टाइम टेबल बता रहे हैं, जो अभी से 1.5 मंथ बचा हुआ है लगभग एग्ज़ाम का। उसमें बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए अगर इसको फॉलो कर ले तो। ठीक है, इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे, किस टाइम क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कैसे कब और कैसे पढ़ना है, अच्छी तरह से बताएंगे। ठीक है, अगर ये रूल जो फॉलो कर लेगा उसका 350+ तो नंबर आ ही जाएगा, अगर सही से फॉलो कर ले तो। ऑलरेडी कुछ पढ़ा होगा तो ऐसे नहीं आने वाला। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कब और कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे इस चैनल का नाम जान लेंगे, क्या है? सोनू स्टडी एंड हेल्थ जोन। ये इसमें सिर्फ क्लास 12th आर्ट्स का टाइम टेबल है, बिहार बोर्ड 2026, क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम है। ठीक है, फरवरी में एग्ज़ाम है, अभी से कुछ ही दिन बचा हुआ है, 1.5 मंथ के आसपास। ठीक, 1.5 मंथ के आसपास। तो अच्छी तरह से पढ़ लो, बेहतर रहेगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या, हम 12th का जो आर्ट्स स्टूडेंट है उसके लिए टाइम टेबल बता रहे हैं। स्टेट टॉपर से स्टाइल कैसे फॉलो करता है, जैसे कि जो स्टेट टॉपर रहता है वो किस तरह से पढ़ता है कि उसका वो स्टेट में चल जाता है, टॉप में, टॉप 5 में चल जाता है, टॉप 10 में चल जाता है, कैसे चल जाता है, कुछ तो वजह रहता है ना। चलिए उसी को समझते हैं कैसे पढ़ना है। तो चलिए स्टडी स्टार्ट करते हैं हम 6 बजे से। 6 बजे तक फ्रेश हो जाना है। ठीक है, फिर भी 15 मिनट रेस्ट है। सुबह जो है सबसे बेस्ट टाइम है, 6 से 9। उस टाइम पढ़ना काफ़ी बेस्ट रहता है। 6:15 से इसको हटाओ, 6 बजे तक तुम फ्रेश हो जाओ। ठीक, उसके बाद क्या करना है, जिसका हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है, कुछ भी ले लो, ज्योग्राफी भी हमें, तो पहले हम हिस्ट्री, क्योंकि टफेस्ट सब्जेक्ट होता है आर्ट्स में, तो उसको सुबह 6 से 6:15 या 6 ले लो, 6 से 7:45 या 8 बजे तक उसको अच्छी तरह से हम करेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या करना है, इसमें क्वेश्चन करना है। ठीक, जो ऑलरेडी कर चुके हो, पहले से कोचिंग में पढ़ा हो, चाहे कहीं भी पढ़ा होगा वहीं से, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम करो। ठीक है, तो क्वेश्चन करो और रिवीजन करो। सुबह का टाइम याद करो इसका, तो इतिहास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, लिखो, उससे याद होगा, और रिवीजन करते रहो। ठीक है, सबसे बेस्ट टाइम सुबह हम बता दिए कि इतिहास कब पढ़ना है, 6 से 7:45, 1.5 आवर के आसपास। ठीक है, 1.5 घंटा के आसपास। उसके बाद कुछ टाइम 15 मिनट ब्रेक ले लो। ठीक, उसके बाद फिर ज्योग्राफी स्टार्ट कर दो, क्योंकि सुबह में जो होता है सबसे बेस्ट टाइम, माइंड एक्टिव रहता है, उस टाइम हार्ड सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। तो उसके बाद क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी 8 से 9:30, इसको भी 1.5 घंटा समय देना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो और रिवीजन करो इसमें भी, और प्रैक्टिस करो, लिख के प्रैक्टिस करो। जितना क्वेश्चन लिखेगा लिख पाओगे उतना बेहतर रहेगा, माइंड एक्टिव रहेगा। लिखोगे अपना मन से सोच कर लिखना होगा, इसमें माइंड एक्टिव रहता है। ठीक है, तो अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसमें थोड़ा मैप भी देख लेना, ज्योग्राफी में डायग्राम सब, फिगर सब देखते रहना। ठीक है, ये सब देख के चलना है। तो समझ में आ गया होगा 9 बजे तक क्या कैसे पढ़ना है। तो इसको क्लीन कर लेता है। तो हिस्ट्री पढ़ना है 6 से 7:45 तक, 15 मिनट बीच में ब्रेक ले लेना है, रेस्ट कर लेना है, वॉक कर लेना थोड़ा बहुत। 8 से 9:30 बजे तक, 9:30 तक क्या करना है, ज्योग्राफी पढ़ना है। इसमें क्या है, नक्शा पढ़ना है, डायग्राम पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, सभी चीज़ इसी में करना है 1.5 घंटे में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हमने ये देख चुके हैं कि 9 साढ़े 9:30 तक, 9:30 तक ज्योग्राफी कर लेना है अच्छा से, डायग्राम करके। रोज़ 3 से 4 प्रश्न को लिखना है कॉपी में, रफ कॉपी में लिखना है, ये नहीं कि फेयर करना है, अभी फेयर नहीं करना है। रफ कॉपी में लिख कर अच्छी तरह से उसको प्रैक्टिस करना, देखना। कोई भी क्वेश्चन उठा कर ले लेना, जो पढ़े हो उसको लिखना, अपने से लिख पाते हो कि नहीं ये देखना, और रिवीजन करना। ठीक, तो ज्योग्राफी समझ में आगे क्या करना है। ठीक, ठीक है, ये तुम लोग के लिए मोटिवेशन है। ये देख लो, क्लास 12th आर्ट्स का सही सवेरा टॉपर बनने की पहली सीढ़ी। ये मैटर नहीं करता कि तुम आर्ट्स से हो कि साइंस से हो, टॉपर कोई भी बन सकता है। ठीक,
अब चलते हैं दिन का जो इवनिंग मतलब थोड़ा 11 बजे जो टाइम आता है उस पर से। इसमें अपना 9:30 बजे के बाद अपना रेस्ट कर लो बीच में, जो अपना रोज़ का काम है वो कर लो, ठीक। फिर 11 बजे तक फ्री होकर 2 बजे तक आराम से अच्छी तरह से पढ़ो। जिसका पॉलिटिकल साइंस है अपना 11 से 12 12:30 तक पॉलिटिकल साइंस पढ़ लो। जिसका होम साइंस है वो होम साइंस इसमें ले लो, और जिसका अदर सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स है वो सब उठा कर यहाँ पर रख लो, ठीक है। 11:30 से 12 इसमें क्या क्या रखना है, जिसका सबका अलग अलग रहता है, किसी का होम साइंस है, किसी का पॉलिटिकल है, किसी का कुछ और है, वो यहाँ पे अपना रख के कर ले। पॉलिटिकल में क्या पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, संसद संसद जो होता है इसमें भी क्वेश्चन। पॉलिटिकल में क्या आएगा, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, पॉलिटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, संसद जो होता है इसी सब से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसमें निबंध आएगा, लेखक मतलब लेखक परिचय, ये सब कर लेना है, ठीक। तो क्या करना है, मतलब ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हर चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन रफ कॉपी में लिखना है, ठीक है। उसके बाद खुद से लिखना है, खुद से लिखना है, ठीक है। खुद से लिखोगे तो माइंड एक्टिव रहेगा, अच्छी तरह से लिख पाओगे, समझ में आएगा कि हाँ हम कितना लिख पाते हैं इस टॉपिक पे। समझ में 11 से मतलब 11 से जो 12:30 है इसमें जिसका पॉलिटिकल है अपना पॉलिटिकल साइंस कर लेगा, जिसका होम साइंस है अपना होम साइंस करेगा, जिसका अदर है अदर करना, ठीक। ये समझ में आ गया 11 से 12:30। उसके बाद हिंदी देखना है 1 मिनट। देखो हिंदी देख लेते हैं, 12 से 2 हिंदी देख लेते। हिंदी तो सभी के लिए कॉमन है, चाहे आर्ट्स हो चाहे साइंस हो। इसमें क्या पढ़ना है, निबंध पढ़ना है, पत्र, लेखक परिचय, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट। लेखक परिचय जो है इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता है, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में बनेगा, सब्जेक्टिव में भी पूछ देगा, हाँ कि इस चैप्टर का लेखक परिचय का सारांश लिखे, ठीक है। तो हिंदी में समझ में आ रहा है ना क्या करना है। 1 मिनट यार। तो निबंध कर लेना है, पत्र, ये सब लेखक परिचय सब अच्छा से याद रखना है। और क्वेश्चन इसमें भी क्वेश्चन लिखना है, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें भी लिखना है, ताकि हर चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन करना है। जैसे कि बातचीत हो गया, इसे करो, उसने कहा था इसे करो, अर्धनारीश्वर हो गया, इस सब से करोगे। एक क्वेश्चन करोगे तो पूरा चैप्टर का समझ में आ रहा है ना, पूरा चैप्टर का मैप मतलब याद आ जाएगा सीधा। क्वेश्चन लिखने से याद आ जाएगा सिर्फ, इसलिए क्वेश्चन लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वही एक लाइन है, जो लिखना सीख गया वही बोर्ड में नंबर ला पाएगा। तो लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिखने से माइंड एक्टिव रहता है, ठीक है। अब दोपहर का सेशन में चलते हैं, 3 से 4 वाला, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। 3 से 4 है दोपहर का स्कूलिंग इसका। हाँ, जिसका पॉलिटिकल साइंस था वहाँ पे होम साइंस है। तो पॉलिटिकल साइंस जिसका नहीं है वो अपना उसको होम साइंस है, तो अपना होम साइंस को देख ले और इस टाइम को अपना रेस्ट बना ले, ठीक है। रेस्ट बना ले या उसी को प्रैक्टिस करे, कोई दिक्कत नहीं। जितना प्रैक्टिस करोगे, अभी टाइम बहुत कम है, उतना बेहतर रहेगा, ठीक। इसमें क्या करना है, जिसका होम साइंस से अपना थ्योरी डायग्राम देखते रहना है। रोज़ 1 या 2 लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन लिखे मतलब जितना लिख पाओगे उतना बेहतर रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में कितना लिखना रहता है, 300 से मतलब 300 से 400 वर्ड लिखोगे। माइंड में हमेशा मतलब याद रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन ये लिखना है, याद रहेगा, ठीक। तो थ्योरी लिखो, अगर लिख पाओगे तो अच्छा रहेगा स्कोरिंग के लिए, ठीक है। वहाँ एग्जाम में घबराना नहीं पड़ेगा, ना सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या लिखना है, डायरेक्ट लिखोगे, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी प्रैक्टिस करके जाओगे। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस करो, लिखो घर पे क्वेश्चन। और शाम का टाइम देखते हैं 6:30 से 9, ठीक है। इसमें क्या करना है, जिसका इंग्लिश है वो इंग्लिश कर ले 6:30 से 7:30। इसमें 1 घंटा टाइम देना है, ग्रामर देखना है, और प्लस में जो क्वेश्चन का मतलब जो बुक से क्वेश्चन है, बुक से कुछ क्वेश्चन को रिवीजन करना है, प्लस में ऑब्जेक्टिव को देखना है। तो बुक क्वेश्चन हर चैप्टर से 2-3 करना ही है, ठीक है। 2-3 कर लोगे तो इससे बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करना है, ठीक, जो बार बार पूछता है। वैसे हम करवा देंगे क्वेश्चन, मतलब पूरा बुक से ही, मतलब पूरा बुक से कुछ क्वेश्चन छांट कर करवा देंगे, ठीक है। 1 शॉट वीडियो।
ठीक है। तो क्या हो मतलब यहाँ 6:30 से 7:30 क्या करना है, इंग्लिश करना है, इसमें ग्रामर करना है, बुक से क्वेश्चन करना है, और 7:30 से 8:30 क्या करना है, रिवीजन करना है जो जो पढ़े हो। उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या है, दोहराओ, मतलब जो पढ़े हो पीछे सुबह से उसको अच्छी तरह से देख लेना है, अच्छी तरह से उसको रिवीजन भी कर लेना है, ठीक। सुबह से जो पढ़े हो 6 से अभी तक कितना 8:30 तक, इसको क्या करना है, शाम में 1 घंटा जो देना है नाइट में 9 बजे के आसपास, इसमें क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। सुबह से जो अभी तक पढ़े हो माइंड मैप जिसको बोलते हैं, अच्छा से रिवाइज करना है, जो सुबह से आज शाम तक क्या पढ़े हैं अपना मन में सोचना है, फिर एक बार कॉपी लेके पलटा के रिवीजन कर लेना है, ठीक है। और प्रैक्टिस करना है, जैसे क्वेश्चन बैंक होगा जिसका जिसका क्वेश्चन बैंक में 1 ईयर का क्वेश्चन उठा के, जैसे 23 का 24 का है, खुद से सॉल्व करके देखना, ठीक है। तो समझ में आ गया हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो टाइम तो पता चल ही गया कि किस टाइम से, मतलब सुबह से इवनिंग तक का टाइम बता चुके हैं। अब क्या है, अब इम्पोर्टेंट कुछ बता देते हैं, जैसे कि सब चीज़ कंप्लीट होने के बाद 1 ईयर का, ठीक है, 1 ईयर का क्वेश्चन बैंक जो है उसमें से क्वेश्चन उठा कर देखना और उसमें से सॉल्व करना हर वीक, संडे के संडे, ठीक है। संडे के संडे एक एक साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना खुद से, बिना आंसर की देखे, रफ कॉपी में, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ठीक है। तो आर्ट्स स्टूडेंट के लिए, मतलब सभी स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन कुछ लाइन है। आर्ट्स पढ़कर भी मतलब बोर्ड में टॉप कर सकता है, मेहनत तो रोज़ करना है, रिजल्ट खास डेफिनेटली होगा, ठीक है। आज संघर्ष है तो कल सम्मान, जो आज संघर्ष करेगा उसको कल चल के सम्मान मिलेगा भाई, इज्जत होगा, पैसा होगा, इज्जत होगा। तो वही, आज मेहनत से घबरा नहीं है, कल सम्मान मिलेगा। हाँ, एक और बात, इस टाइम टेबल को जो ईमानदारी से फॉलो करेगा वो 2026 में 350 से 400 प्लस तक नंबर ला सकता है, ठीक है। अच्छी तरह से टाइम टेबल फॉलो करना, ठीक है, याद रखो। और एक बात और है तुम लोग से, क्या टारगेट है तुम लोग का, अचीवमेंट क्या है, टारगेट क्या है तुम लोग का। एक पेन थोड़ा चलता नहीं है, ठीक है। टारगेट क्या है, 350 प्लस लाना है कि 400 प्लस, ये कमेंट में ज़रूर करना, ठीक है। ये टाइम टेबल जो आर्ट्स स्टूडेंट है उसके लिए है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।